तत्सम एवं तद्भव पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव दोस्तों वो होता है जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ, जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप हो, उसे क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तो तद्भव कौन सा होगा दोस्तों? मतलब हिंदी जैसा वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्यभिज्ञन, परिधान, पिटक, ये सभी संस्कृत वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे पिटारा जो है वो क्या होगा? हमारा तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अभी बताया दोस्तों तद्भव कौन होता है। तो तद्भव देखना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। अग्नि नहीं होगा, पुष्पी नहीं होगा, शलाका भी नहीं होगा। यहाँ पे 14 जो है वो क्या होगा? हमारा तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो तत्सम मतलब जो संस्कृत का हूबहू हो, संस्कृत जैसा जो शब्द हो। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे रस्सी, रैन, सरसों, यहाँ पे जो शाटिका है वो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, बारात का तत्सम रूप क्या होता है? तो बारात का दोस्तों तत्सम यानी कि संस्कृत का वर्ड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर यात्रा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोती का तत्सम क्या होता है? तो मोती का तत्सम होता है दोस्तों मौतिक। क्या होता है? मौतिक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिट्टी का तत्सम क्या होता है? तो मिट्टी का जो तत्सम होता है वो मृतिका होता है। क्या होता है? मृतिका। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में तद्भव कौन सा है? तो तद्भव कौन सा होगा? उलूक, कूप, पुस्तक, ये दोस्तों ओझा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक तत्सम है। तो तत्सम कौन सा है? तो सपूत हो गया, सांकल हो गया, सांझ हो गया। यहाँ पे सरीसृप क्या होगा? हमारा तत्सम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव को चुनना है। तो तद्भव कौन सा है? तो तद्भव सिंपल है दोस्तों, घर क्या है हमारा? तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखरोट का तत्सम रूप होता है। तो अखरोट का क्या हो जाएगा? अक्षोट होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, यानी कि तत्सम भी होना चाहिए और तद्भव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अक्षवाट और अखाड़ा, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, यानी कि दोनों तत्सम होने चाहिए। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे अशुद्ध है दोस्तों, अशुद्ध पूछा है। तो यहाँ पे कपूत और सपूत हिंदी वर्ड है, ना कि संस्कृत। तत्सम नहीं होगा दोस्तों ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तत्सम कौन सा है? तो ये तस्कर हमारा क्या है? तत्सम है। अंग्रेज हमारा विदेशज हो जाएगा। नेक्स्ट है, गधा का तत्सम क्या होता है? तो गधा का होता है तत्सम गर्दभर्भ होता है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिया, प्रिय, प्रिय का तद्भव क्या होता है? तो प्रिय का तद्भव होता है पिया। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ये नेह जो है वो क्या है? हमारा तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम, यानी कि तद्भव पूछ रहा है। तो नेह क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तद्भव है? तद्भव कौन सा होगा? तो ये पंख जो है वो क्या होगा? हमारा तद्भव हो जाएगा। पृष्ठ हो गया, शिला हो गया, ये सभी क्या होंगे? ये सभी तत्सम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पक्षी का तद्भव रूप होता, पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है? पक्ष का क्या हो जाएगा? पक्ष का दोस्तों होता है पंख होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हल्दी क्या होगा? हल्दी हमारा तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तत्सम है? तो तत्सम पूछ रहा है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो सांप हो गया, चिन्ह हो गया, वीणा हो गया, यानी कि विस्मय जो है हमारा क्या होगा? तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव चुनना है। तो तद्भव क्या हो जाएगा? निडर जो है वो क्या होगा? निडर हमारा तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम है? तत्सम कौन सा है? तो ये साएं जो है वो क्या हो जाएगा? साएं हमारा तत्सम तत्सम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो एकल का होता है दोस्तों अकेला। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, करपट शब्द का तद्भव है। तो करपट का क्या, करपट किसका होता है? करपट होता है कपड़ा के लिए यूज करते हैं हम लोग, करपट। नेक्स्ट है, कौवर्त का तद्भव रूप होगा। तो क्या होगा? कौवर्त का होता है केवट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका क्या होता है? गृध्र होता है किसके लिए यूज करते हैं? गीध के लिए। गीध पक्षी होता है ना, उसके लिए। नेक्स्ट है, मक्खी का तत्सम रूप होता है। तो मक्खी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो मक्खी का जो तत्सम रूप है वो मक्षिका होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी शब्द का तत्सम जो रूप होता है उसको हरिद्रा बोलते हैं।
हरिद्रा, सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हुलास जो है, हुलास शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो हुलास का क्या होता है, हुलास किसको बोलते हैं, उल्लास के लिए यूज करते हैं हम लोग हुल्लास। नेक्स्ट है नारियल का तत्सम होता है, तो नारियल क्या होता है, नारियल का नारी केल हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिंह शब्द का तत्सम रूप होता है, तो सिंह किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंह का तत्सम रूप क्या होता है, तो श्रृंग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ए श्रृंग है, नीचे श्रृंग हो जाएगा। नेक्स्ट है दिठी का तत्सम रूप है, दिठी किसके लिए यूज करते हैं, तो दिठी जो है वो दृष्टि के लिए, दिठी का तत्सम क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम चुनना है, तो तत्सम यहाँ पे शुश्रूषा क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, बाकी सभी तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिंगार शब्द का तत्सम है, तो सिंगार क्या होता है, श्रृंगार हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव चुनना है, तो तद्भव यहाँ पे भंवरा क्या है, भंवरा हमारा तद्भव हो जाएगा, बाकी सभी तत्सम होंगे। नेक्स्ट है मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है, तो मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये मुद्रिका होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूरन का तत्सम शब्द क्या है, तो चूरन, चूरन का तत्सम क्या होता है, तो चूरन का तत्सम हो जाएगा चूर्ण, ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है यहाँ पे, यानी कि तद्भव पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात जो है वो तद्भव होता है हमारा। नेक्स्ट है तिक्त का तद्भव रूप क्या होगा, तो तिक्त का क्या होता है, तिक्ता होता है, तिक्त का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है ससुर, ससुर का, ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ससुर का जो तत्सम शब्द होगा वो श्वसुर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है तद्भव शब्द को चुनिए, तो तद्भव शब्द को चुनना है, तो आधा क्या हो गया, आधा हमारा तद्भव हो जाएगा, बाकी सभी तत्सम होंगे। नेक्स्ट है तत्सम शब्द है कौन सा, तो तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कठोर, मजबूत, कठिन, ये सभी क्या है, तद्भव है, लेकिन तत्सम यहाँ पे क्लिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है, ढीठ का क्या होता है, ढीठ का होता है धृष्ट होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द यानी कि शेर हो गया, बब्बर, शेर, बाघ, ये सभी तद्भव हो जाएंगे, लेकिन व्याघ्र यहाँ पे क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, तो माँ शब्द का जो तत्सम होता है वो मातृ होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तद्भव शब्द चुनिए, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, मानव, मनुष्य, मानो, मनई, मानव, मनई, या मनई दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द को चुनिए, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो गरम, नरम, नरक के सभी क्या हैं, तद्भव हैं, लेकिन यहाँ पे तीर्थ हमारा तत्सम होगा। नेक्स्ट है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, अंगीठी का क्या हो जाएगा तत्सम, तो ये होता है अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में तद्भव को चुनिए, तद्भव कौन सा हो जाएगा, तो तद्भव जो है वो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी तत्सम है, लेकिन ये सूरज हमारा तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ये आंख जो है वो क्या है हमारा, तत्सम नहीं होगा, आंख का अक्षु होता है दोस्तों, तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट है तत्सम चुनिए, तो तत्सम चुनिए कौन सा हो जाएगा, मुख, कान, जीभ, दांत, मुख जो है वो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा तत्सम हो जाएगा, बाकी सभी तद्भव हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तद्भव है, तद्भव को चुनना है, तो भंवरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है, तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार का होता है दोस्तों श्रृंगार होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हल्दी का तत्सम चुनिए, तो हल्दी का क्या होगा, हरिद्रा होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है गेहूं शब्द का तत्सम चुनिए, तो गेहूं शब्द का क्या होता है, तो गेहूं शब्द का तत्सम होता है गोधूम होता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इसमें और इसमें दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होगा हमारा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है खंडहर का तत्सम होता है, तो खंडहर क्या हो जाएगा, खंडहर का होता है खंडगृह, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देवर का तत्सम क्या होता है, देवर का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये हमारा होता है द्विवर होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्खन का तत्सम चुनिए, तो मक्खन को क्या बोलते हैं तत्सम,
मक्खन का हो जाएगा मृक्षण होता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है तत्सम? तो ये हमारा दिन जो है वो क्या है? तो दिन जो है हमारा तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द चुनना है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे खर पर जो है वो क्या है? तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का सही युग्म चुनना है। तो यहाँ पे दही और दही दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? राइट होंगे। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए क्या होगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी क्षीर, खीर बिल्कुल सही है, दुग्ध, दूध ये भी सही है, घी को घृत बोलते हैं, लेकिन ये दोस्तों गलत होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बी जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा का तत्सम क्या होता है? तो करपट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देवर का तत्सम चुनिए, तो अभी बताए हैं दोस्तों पीछे द्विवर होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? तो अग्नि, घट, घोटक ये सभी क्या होंगे? तत्सम होंगे, लेकिन ये मोती जो है वो तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है पलंग शब्द का तत्सम चुनिए, तो पलंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्यंक बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से एक शब्द तद्भव है, तद्भव को चुनना है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये कपास जो हमारा क्या होगा? तद्भव हो जाएगा, क्योंकि दिन, स्कंद, अंधकार ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट है अखरोट, अखरोट का तत्सम चुनिए, तो अखरोट को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षोट बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकार्य शब्द का तद्भव चुनिए, तो अकार्य का तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अकाज होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों टकसाल जो है, टकसाल का यहाँ पे तत्सम चुनना है, तो टकसाल का क्या हो जाएगा? टकसाल का हो जाएगा दोस्तों टंकशाल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से तत्सम को चुनिए, तो तत्सम को चुनिए मतलब 12, भैंस, सच ये सभी तद्भव हैं, लेकिन ये जो पद है वो क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबर का तत्सम चुनिए, तो गोबर का क्या हो जाएगा? गोबर को हम लोग गोमय बोलते हैं तत्सम में, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम तद्भव के सही युग्म त्रुटि यानी गलत को चुनना है, तो घृत का घी सही है बिल्कुल। फिर त्वरित, तुरत, तिक्त, तीता के लिए यूज होता है, उष्ट्र होता है दोस्तों ऊंट के लिए, उट्र, उट्र नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम तद्भव के लिए त्रुटिपूर्ण ही चुनना है दोस्तों, तो इसमें पर्यक जो है दोस्तों पलंग के लिए यूज होता है, ना कि पटरी के लिए, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्ण का तद्भव चुनिए, तो पर्ण किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? पर्ण हम लोग पत्र के लिए करते हैं, पर्ण, पर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? पत्र होता है। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम चुनिए, तो पीछे बताया था अग्निष्ठिका हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है तद्भव को चुनना है, तो तद्भव कौन सा है दोस्तों? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, यहाँ सूरज क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव है, कौन सा है तद्भव? तो यहाँ पे वानर, पवन, पर्यक, बंदर जो है क्या दोस्तों? वानर का तद्भव रूप है। नेक्स्ट है खाट का तत्सम चुनिए, तो खाट का तत्सम क्या होता है? तो खटवा, खाट का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप होता है दोस्तों। नेक्स्ट है पन्ही शब्द का तत्सम रूप है, तो पन्ही शब्द का जो तत्सम रूप है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये पन्ही, पन्ही किसके लिए होता है दोस्तों? उपानह के लिए होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। पोखर का तत्सम रूप है, तो पोखर का तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा दोस्तों, तालाब के लिए हम लोग क्या करते हैं? पुष्कर बोलते हैं तालाब को। नेक्स्ट है दाहिना का तत्सम रूप है, तो दाहिना क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण होता है, किसके लिए? दाहिना का तत्सम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? तो वो दोस्तों सूची होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्त, किसके, हस्त का तद्भव क्या होगा? तो हस्त दोस्तों सिंपल है, हाथ का होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, तो तत्सम से तद्भव को दोस्तों खोजना है, तो घट दोस्तों घड़ा के लिए यूज करते हैं, हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, घट, घड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से तद्भव को चुनिए, तद्भव कौन सा हो जाएगा? तद्भव यहाँ पे विष्णु, धर्म, पर्ण, चाम दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे तद्भव हो जाएगा चाम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से एक तद्भव चुनिए, तो तद्भव किसको चुना है? तद्भव यहाँ पे
पक्षी, पंछी, खग, विहग, पंछी, पक्षी। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी ही राइट होगा, क्योंकि इसका तत्सम पक्षी होता है दोस्तों। पंछी तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है ससुर का तत्सम चुनिए। तो ससुर का क्या होता है? स्वसुर होता है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पलंग का तत्सम चुनिए। तो पलंग का तत्सम क्या होता है? पर्यंक होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओठ जो है दोस्तों क्या होता है? ये होता है तद्भव होता है दोस्तों। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम यानी कि दिन को क्या, दिन क्या है दोस्तों? तो दिन जो है वो तत्सम होता है, दिन। नेक्स्ट है ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ईख जो है तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम हो जाता है इक्षु, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अट्टालिका हो जाएगा, ऑप्शन ए डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में तद्भव को चुनिए। सिंपल है दोस्तों, वानर का तद्भव क्या होता है? बंदर होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। मतलब तद्भव से तत्सम बनना चाहिए। तो पत्ता का क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा किसका है दोस्तों? कपड़ा यहाँ पे सिंपल है, तद्भव का है ये, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? करपट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है उबटन शब्द का तत्सम रूप चुनिए। तो उबटन का तत्सम क्या होता है? उबटन का तत्सम होता है उद्वर्तन होता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत सुमेलित है? तो सिंपल दोस्तों बी ही गलत है, क्योंकि ओझा का उपाध्याय होता है, केला का कदली, पसीना का प्रश्विन, लेकिन यहाँ पे करपट का क्या होता है? कपड़ा होता है, ना कि कपास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला यह कौन सा शब्द है? तो यह है दोस्तों देशज। हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए उसको क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन देशज नहीं है? नहीं चुनना है। तो यहाँ पे कंजर, कचोट, करवट ये सभी देशज हैं, लेकिन ये कंचन जो है दोस्तों ये देशज नहीं तत्सम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन देशज है? यहाँ पे देशज को चुनना है। तो फटाफट क्या होता है? हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं ना फटाफट, तो ये हमारा देशज हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है मुकुट शब्द किस कोटि का है? तो मुकुट यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है कंधा का तत्सम चुनिए। तो कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है अस्कंध हो जाएगा दोस्तों। कंधा का तत्सम क्या होता है? अस्कंध होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम कौन सा है शब्द दोस्तों? तो यहाँ पे मेघ जो है वो क्या है? बादल का तत्सम रूप है दोस्तों, मेघ, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से कौन तत्सम है? तत्सम को चुनना है। तो यहाँ पे भौजाई, जोरू, भौजी ये सभी तद्भव है, लेकिन यहाँ पे भातृ जया क्या है? तो ये तत्सम है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम चुनना है दोस्तों? तो यहाँ पे मूछ, छत्री, ठाकुर, क्षत्रिय क्या होगा दोस्तों? ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं चुनना है, मतलब तद्भव चुनना है। तो ये सफेद क्या होगा दोस्तों? ये तद्भव हो जाएगा, क्योंकि क्षीर जो है वो खीर का क्या है? तत्सम रूप है। मयूर किसका है? मोर का तत्सम है। शीर्ष क्या है? ऊपर का क्या है? तत्सम रूप है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न शब्दों में से कौन तत्सम है? तत्सम को चुनना है, मतलब यहाँ पर कुकुर क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। बाकी पिल्ला, कुत्ता, कुकुर ये सब क्या है? तद्भव है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन तत्सम है? तत्सम को चुनना है यहाँ पे। तो ये श्रृंगार क्या है? ये वाला, ये हमारा तत्सम हो जाएगा, और ऊपर वाला जो श्रृंगार है ये हो जाएगा तद्भव दोस्तों। नेक्स्ट है घोटक का तद्भव रूप क्या होता है? तो घोटक का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? घोटक हम लोग घोड़ा के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से लिपि नहीं है। कौन सा लिपि नहीं है भाई? तो ये गुरुमुखी भी क्या है? लिपि है। फिर से अरबी भी लिपि है, देवनागरी भी लिपि है, खरोष्टी भी लिपि है, लेकिन ये अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी क्या है? भाषा है। नेक्स्ट है बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी यहाँ पे क्या है? विदेश सज, यानी कि ये बाल्टी जो है दोस्तों ये तुर्की भाषा से आया है, बाल्टी, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, मतलब तत्सम
शब्द की कौन सी जोड़ी नहीं है? 3 जोड़ी होगी और 1 जोड़ी नहीं है। मतलब कर्म विद्या सही है, मत्स्य मृग, फिर ज्ञान क्षेत्र, दधि भात, ये दोस्तों गलत है। दही, दधी का क्या होता है? दही होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट है करपट का तद्भव। तो करपट क्या होता है? कपड़ा के लिए यूज करते हैं दोस्तों करपट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव को चुनना है। तो तद्भव यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? खजूर क्या है हमारा? तद्भव है। बाकी रुक्ष, पल्लव, वृक्ष, ये सभी तत्सम हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है धरित्री का तद्भव रूप क्या होता है? धरित्री किसका होता है? ये होता है धरती के लिए यूज करते हैं क्या? धरित्री। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शमश्रु का तद्भव चुनिए। तो शमश्रु किसके लिए होता है? ये होता है दोस्तों शमश्रु, आंसू, अश्रु, ससुर, ये दोस्तों मूछ के लिए होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में तत्सम को चुनिए। तो तत्सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलश। अब कलश देखना है दोस्तों कौन सा होगा तत्सम, तो ये हमारा बिल्कुल राइट होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर का तत्सम चुनिए। तो मोर का सिंपल है दोस्तों मयूर होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, मोर, मयूर। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में तत्सम को चुनिए। तो तत्सम को चुनिए मतलब आलस्य क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, क्योंकि नारियल का तत्सम क्या होता है? तो ये नारिकेल होता है दोस्तों, न कि नारियल होगा, ठीक है। तुरंत का क्या होता है? तुरंत का तुरत होता है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए आलस्य क्या होगा हमारा? तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है? तो तद्भव यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तद्भव स्नेह, आश्रय, अवगुण, यहाँ पे अगम जो है वो क्या होगा? तद्भव हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम को चुनिए। तत्सम को चुनते हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? हवा, बादल, पानी, ये सब तद्भव है। जलद क्या है? जलद दोस्तों तत्सम रूप है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? तो यहाँ पे आकाश क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तद्भव हो जाएगा। आकाश, बादल, पानी, हवा, ये सब क्या है? तद्भव है दोस्तों। जबकि मेघ, पवन, सियार, ये सभी तत्सम हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में तत्सम को चुनिए। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे डी यानी कि अखिल क्या है? अखिल जो है हमारा तत्सम है दोस्तों। अटारी, आंख, अहिर, ये सभी तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम लोग सिंपल तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देशज है दोस्तों? तो देशज क्या हो जाएगा? अग्नि, प्रार्थना, क्षेत्र, ये सभी क्या है? तत्सम है। लेकिन ये लोटा क्या है? देशज है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देशज नहीं है दोस्तों? तो ये पुष्कर क्या है हमारा? पुष्कर जो है वो तत्सम हो जाएगा, क्योंकि पगड़ी, ढिबड़ी, ढोर, ये सभी देशज हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग देशज कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वकील दोस्तों किस भाषा का शब्द है? तो वकील कहाँ से आया है? वकील जो है दोस्तों अरबियों द्वारा प्रयोग किया जाता था, वकील। नेक्स्ट है चाय कहाँ का है? तो चाय जो है दोस्तों चीन का है। चीन के लोगों की तरफ से क्या हुआ? चाय का उत्पत्ति हुई है दोस्तों, चाय शब्द की। नेक्स्ट है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन दोस्तों ये सुनने में ही क्या है? स्टेशन, यानी कि अंग्रेजी का होगा। और स्टेशन, हॉस्पिटल, लालटेन, ये सभी क्या है? अंग्रेजी शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट है संकर क्या होता है? संकर शब्द का मतलब क्या है? तो संकर शब्द का मतलब दोस्तों दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक बना नया शब्द, उसे क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी दोस्तों संकर शब्द है, क्योंकि दो शब्द से मिलकर बना है ना, जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी हो गया, इसलिए डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप चुनिए। तो चबूतरा का तत्सम रूप होता है दोस्तों चतवाल होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से एक तद्भव है, कौन सा तद्भव है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नयन, शकुन, फिर मूर्ख, पूंजी क्या है दोस्तों? पूंजी हमारा तद्भव रूप है, पूंजी। नेक्स्ट है बेंत का तत्सम चुनिए। तो बेंत का तत्सम रूप हो जाएगा क्या? तो ये दोस्तों वेत्र होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चना का तत्सम रूप चुनिए। तो चना का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या होता है? चनक होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊन का तत्सम रूप क्या है? तो ऊन का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? तो ऊन का होता है तेरा उर्न होता है। क्या होता है दोस्तों? उर्न, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थाली का तत्सम चुनिए। तो थाली का तत्सम क्या हो जाएगा? थाली का होता है दोस्तों अस्थाली बोलते हैं, किसको? थाली को। नेक्स्ट है जामुन का तत्सम चुनिए। तो जामुन का क्या हो जाएगा? जामुन का हो जाएगा दोस्तों जाम्बुन होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है, कौन सा है? तो यहाँ पे अनहित, विनती, अटारी, डाकनी। डाकनी क्या है दोस्तों? ये
तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि अटारी, विनती, अनहित ये सभी तद्भव रूप हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? तो तद्भव शब्द हमारा यहाँ पे पंचाली, पंजर, पंडित ये सभी क्या है? तत्सम है। लेकिन ये पंजीरी क्या है दोस्तों? पंजीरी हमारा तद्भव हो जाएगा, पंजीरी। नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? तो अतिथि भी क्या है? तत्सम है। आतुर, आजीर, लेकिन ये अटल क्या है दोस्तों? अटल जो है हमारा तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है चौकी का तत्सम चुनिए। तो चौकी, चौकी को क्या बोलते हैं? चतुष्पादिका, चार जिसके क्या हो? पैर हो, उसको क्या बोलते हैं? चतुष्पादिका बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कपूर शब्द है। तो कपूर कैसा शब्द है? कपूर दोस्तों ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक यहाँ पे क्या हो जाएगा? तिलक जो है वो दोस्तों तत्सम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से तत्सम को चुनना है। कौन सा तत्सम है दोस्तों? तो अटारी, अटारी, आंख, अमोल क्या हो ये? तो ये सभी तद्भव है। लेकिन आभीर क्या है दोस्तों? आभीर तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत कैसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों लिख दें उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लवन का तद्भव क्या होगा? तो लवन का जो तद्भव है क्या होता है? तो ये लून होता है, लून। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का जो तद्भव शब्द है उसको क्या होगा? तो अज्ञान का होता है अजान। तद्भव क्या हो जाएगा इसका? अजान होता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम चुनना है यहाँ पर। तो तत्सम दोस्तों आग, आंख, आज ये सभी तद्भव है, लेकिन अग्र यहाँ पे तत्सम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव चुनना है। तो यहाँ पे इष्टिका, उल्लूक, कुपुत्र सभी तत्सम है, लेकिन ये अमीय क्या हो जाएगा? अमीय जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से तद्भव को चुनिए। तो तद्भव यानी कि प्यास क्या है? तद्भव है। बाकी जो भी संस्कृत के शब्द बिल्कुल संस्कृत जैसा शब्द लगे दोस्तों तो वो हमेशा तत्सम होता है, और जो हिंदी जैसा वर्ड लगे उसको तद्भव बोलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अटारी क्या होगा? अटारी, अटारी, गहरा, तीखा ये सभी तद्भव होता है, लेकिन ये निकृष्ट क्या है? निकृष्ट दोस्तों तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो है वो कौन सा होगा? तो ये स्वर्ण क्या है? स्वर्ण हमारा तत्सम शब्द है, स्वर्ण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू कहाँ से कहाँ प्रयोग किया जाता है? काजू दोस्तों तो ये पुर्तगालियों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, काजू वहीं से आया है काजू शब्द। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा नहीं है? तो तुर्की भाषा का कौन सा नहीं है? पैगंबर नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष क्या है? उन्मेष हमारा तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द को चुनना है यहाँ पर। तो संकर शब्द यहाँ पे चुगल प्लस खोर, चुगलखोर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कपाट का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि किवाड़ क्या है? किवाड़ जो है वो कपाट का तद्भव शब्द है, किवाड़। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव चुनना है, यानी कि हस्ती, हीरक, हस्त, हिंग क्या है? हिंग दोस्तों तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका जो है वो किसका है? तो ये मक्खी का होता है दोस्तों। मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका बोलते हैं संस्कृत में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अहेर शब्द का तत्सम रूप है। तो अहेर का तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आखेट होता है, अहेर का तत्सम आखेट। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना क्या होता है दोस्तों? कर्तन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? कौन सा है दोस्तों? तो खड़, खड़ ये क्या हो जाएगा? खड़, खड़ क्या है दोस्तों? अनुकरणात्मक शब्द है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूरन किस प्रकार का शब्द होता है? तो चूरन यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूरन जो है वो तद्भव शब्द होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चूरन क्या होता है? तद्भव होता है। और चूर्ण दोस्तों क्या होता है? तत्सम होता है। नेक्स्ट है तिलक कौन सा शब्द है? तो तिलक हमेशा क्या होता है?
तत्सम होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है खिड़की। खिड़की कैसा शब्द है? तो खिड़की जो है वो क्या है? देशज शब्द है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कपूर शब्द है, तो कपूर शब्द कैसा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? ये देश, ये क्या होगा? कपूर। तो कपूर जो है दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है तद्भव, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो है दोस्तों ये तत्सम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट, स्टेशन, हॉस्पिटल, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी विदेशज शब्द हैं दोस्तों, विदेश से सभी वर्ड्स आए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में देशज को चुनिए। सिंपल है दोस्तों, लोटा क्या हो जाएगा? लोटा, ढिबरी, ढोर, ये सभी क्या होता है? देशज होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर से देशज नहीं चुनना है, तो ये पुष्कर दोस्तों तत्सम होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सभी देशज है। नेक्स्ट है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी क्या होता है दोस्तों? ये तत्सम होता है। रात्रि को क्या बोलते हैं? विभावरी बोलते हैं पर्यायवाची में, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव को चुनिए। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव दोस्तों मुंह जो है वो क्या होता है? ये हमारा तद्भव रूप है। बाकी बैंक क्या हो गया? विदेशज हो गया। प्रलाप दोस्तों, प्रलाप और मर्म क्या हो गए? तत्सम हो गए। नेक्स्ट है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है? तो पीछे बताया दोस्तों ये है अरबी भाषा का शब्द, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वानर का तद्भव चुनिए। तो वानर का जो है दोस्तों तद्भव बंदर होता है और तत्सम वानर होता है। नेक्स्ट है दर्शन का तद्भव रूप क्या है? तो ये होता है दोस्तों दर्शन होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से तत्सम को चुनिए। तो खेत, अजीब, कोर्ट, ये सभी विदेशज शब्द है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उद्गम क्या है? उद्गम हमारा तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है अपील कैसा शब्द है? तो अपील जो है वो कैसा है? तो ये विदेशज शब्द है दोस्तों, विदेशज या अंग्रेजी का भी शब्द कह सकते हैं इसको। मगही शब्द है, तो ये कैसा है? तो मगही दोस्तों है तद्भव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संधि शब्द है। तो ये कैसा शब्द है भाई? संधि। तो ये है तत्सम हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है लोटा। तो लोटा भी बताया दोस्तों क्या है? लोटा देशज होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो घोटक दोस्तों घोड़ा का क्या है? तत्सम रूप है, घोटक, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब तुर्की भाषा का चुनना है दोस्तों। तो ये कैंची क्या है? कैंची हमारा तुर्की भाषा का है। रिक्शा जापानी हो जाएगा, चाय चीनी हो जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है तत्सम को चुनिए। तो तत्सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्षा क्या है? वर्षा जो है दोस्तों बारिश का तत्सम रूप होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो निम्न में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे यौगिक दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर शोभन क्या है? शोभन दोस्तों तत्सम हो जाएगा, बाकी सभी तद्भव हैं। नेक्स्ट है कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? तो यहाँ पे कूची क्या हो जाएगा? कूची दोस्तों हमारा तद्भव हो जाएगा, बाकी सभी तत्सम है। नेक्स्ट है तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पे प्रिय क्या है? पिया का प्रिया, प्रिय क्या है दोस्तों? तत्सम है, किसका? प्रिया का। पिया का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तत्सम है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द मतलब तत्सम नहीं है, मतलब क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 जो है वो चतुर्थ होता है तत्सम, इसका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से अर्ध तत्सम, मतलब आधा तत्सम हो, कौन सा है वो? तो वो दई क्या हो जाएगा दोस्तों? दई जो है वो हमारा अर्ध तत्सम होता है। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द को पहचानिए, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर भीतर देखो दोस्तों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कुकुर क्या होगा? तत्सम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम को चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा क्षेत्र क्या है? तत्सम है, बाकी गाय, गधा, घर, ये सभी क्या है? तद्भव रूप होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो तत्सम चुनना है, सिंपल है दोस्तों। शिखा क्या हो जाएगा? शिखा हमारा तत्सम रूप है, बाकी सभी क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है दोस्तों तत्सम चुनिए। तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पे चतवारी क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अढ़ाई, बैन, मोर, ये सभी तद्भव रूप हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तत्सम चुनिए फिर से। तो अमृत क्या हो जाएगा? अमृत दोस्तों
क्या होता है, अम्लीय का तत्सम रूप है ये अमृत। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से अर्ध तत्सम को चुनना है, तो यहाँ पे अक्षर क्या होता है, अक्षर जो है दोस्तों अर्ध तत्सम होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। तत्सम कहाँ है दोस्तों, तत्सम यानी कि कारण, कारण यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तत्सम। बंदर, लोहा, दूध ये सभी क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट है, फूल का तत्सम चुनिए। तो फूल का क्या होता है दोस्तों, तो फूल का होता है प्रसून पुष्प, पुष्प होता है दोस्तों किसका, फूल का। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अमी का तत्सम रूप क्या है, तो अमी किसके लिए यूज करते हैं, अमी दोस्तों हम लोग अमृत के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, पनही शब्द का तत्सम चुनिए। तो पनही शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये उपानह होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तद्भव रूप है, तो यहाँ पर पत्ता क्या हो जाएगा, पत्ता जो है हमारा क्या होगा, तद्भव रूप है दोस्तों। बाकी पक्ष, पतन, पक्षी ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट है, तद्भव को चुनिए फिर से। तो तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लास क्या होगा दोस्तों, उल्लास हो जाएगा हमारा तद्भव हो जाएगा। बाकी आलस, अंधकार, कुष्ठ ये सभी तद्भव है, तत्सम है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, कौन सा है, तो यहाँ पे जीभ क्या है, जिह्वा का तद्भव रूप है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द चुनिए फिर से। तो तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न शब्दों में से तद्भव को चुनना है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, बच्चा दोस्तों यहाँ पे तद्भव रूप हो जाएगा। लक्ष्मी, ग्रीष्म, नासिका ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से तद्भव को चुनना है। तो यहाँ पे जामुन किसका है दोस्तों, जाम्बुन का तद्भव रूप होता है जामुन, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, हाथी किस प्रकार का शब्द है भाई, तो हाथी जो है वो क्या है, तद्भव है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्षु, इक्षु का तद्भव रूप अभी भी दोस्तों पीछे बताया है, ये किसके लिए होता है, ईख के लिए यूज करते हैं हम लोग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हिंग क्या है दोस्तों, हिंग जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम है। फिर से आगे दोस्तों, प्रिय का तद्भव, तो ये क्या होता है, पिया होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है, तो पक्ष का तद्भव रूप होता है दोस्तों पंख, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द चुनना है दोस्तों। तो तद्भव यानी कि निडर क्या है हमारा, तद्भव रूप है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तद्भव है, तद्भव चुनना है। तो यहाँ पे पंख क्या है दोस्तों, पंख जो है वो पक्ष का तद्भव रूप होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेष हमारा तद्भव शब्द है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्म का तद्भव बताओ। तो कर्म करते हैं हम लोग किसके लिए, काम का होता है दोस्तों कर्म। नेक्स्ट है दोस्तों, सुवर्ण शब्द है, कैसा है, तो सुवर्ण जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द होता है, सुवर्ण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तद्भव चुनना है। तो यहाँ पे घात, गोपाल, सकट, कांच क्या होगा, कांच दोस्तों तद्भव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 221 से 214 मिसप्रिंट है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या करना है, तत्सम चुनना है। तो तत्सम चुनिए, कौन सा तत्सम हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे तैल क्या होगा, तैल हमारा तत्सम होता है, बाकी सभी तद्भव हो जाएंगे। अब इसमें दोस्तों 222 नंबर देखना है क्या है, तो गो जो है क्या है, गो हमारा तत्सम होता है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, तद्भव रूप होंगे दोस्तों। अब है, अज्ञान का तद्भव बताइए। तो अज्ञान का अजान होता है, पीछे भी बताया दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, लवन का तद्भव चुनिए। तो लवन किसके लिए यूज करते हैं, लवन दोस्तों नोन, सुना है ना, तो नोन रोटी खाना, इसके लिए क्या बोलते हैं, नोन, लवन का क्या होगा, नोन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से देशज चुनना है। तो देशज यहाँ पर कटोरा, कटोरा क्या होगा, देशज हो जाएगा दोस्तों, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी हमारा तद्भव है। नेक्स्ट है, देशज को चुनना है फिर से। तो देशज यानी कि क्या हो जाएगा, सूरज, ये दोस्तों डिबिया जो है क्या होगा, डिबिया जो है दोस्तों देशज हो जाएगा, मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से विदेशी को चुनिए, विदेशी शब्द को। तो यहाँ पर अलमारी दोस्तों क्या है, ये विदेशी शब्द है, क्योंकि ये कहाँ से आया दोस्तों, ये अरबी फारसी शब्द है अलमारी। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा विदेशज है, तो विदेशज दोस्तों रिक्शा हो जाएगा, क्योंकि रिक्शा कहाँ से आया है, जापान से आया है दोस्तों, ये भाषा, ये दोस्तों वर्ड जो है कहाँ से आया, जापान से। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द को पहचानिए मतलब यहाँ पर ग्लास क्या है दोस्तों, ग्लास विदेशी हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है।
नेक्स्ट है निम्न में से विदेशी को चुनिए। तो विदेशी यहाँ पर टिकट क्या है दोस्तों, टिकट भी विदेश ये अंग्रेजी वर्ड है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशज को चुनिए। तो विदेशज यहाँ पे चश्मा क्या है दोस्तों, चश्मा दोस्तों पुर्तगाल का शब्द है दोस्तों चश्मा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन तुर्की शब्द नहीं है। तो तुर्की शब्द है कौन कौन, तो ये हो जाएगा दोस्तों बावर्ची, बेगम, दरोगा, ये सभी तुर्की है, लेकिन यहाँ पर डेरा क्या है दोस्तों, ये तुर्की नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो छायादार किसका है दोस्तों, छाया प्लस दार, ये हो गया संकर शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों, तो ये संकर शब्द है, रेल प्लस गाड़ी संकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा तत्सम नहीं है, नहीं चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पर पार्श्व, पाषाण, पिटक, यहाँ पर दोस्तों पाहुना जो है वो तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट है एवं का तद्भव रूप क्या होगा। तो एवं का तद्भव रूप होता है दोस्तों क्या, तो यों होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम यहाँ पे चुनना है। तो छेद क्या है दोस्तों, छेद जो है वो तत्सम है, बाकी छाया, छाता, छुरी ये सभी तद्भव रूप हैं। नेक्स्ट है सहद शब्द कैसा है। तो सहद जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो ये होता है दोस्तों आगत होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शीश का तत्सम रूप क्या होगा। तो शीश किसका होता है दोस्तों, ये होता है शीर्ष का, यानी कि ऊपर के लिए यूज करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो यहाँ पे गलत बताना दोस्तों। तो यहाँ पे आंत का अंतर ये भी गलत है दोस्तों, और लुनाई का लवणता ये भी गलत है दोस्तों। दोनों क्या होगा, गलत हो जाएगा। बाकी लौंग का लवन और आयुषु, आयुषु का आदेश बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से देशज चुनिए। तो देशज यानी कि खिड़की हो जाएगा, खिड़की, लोटा, ढिबरी, डिबिया, ये सभी क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से देशज को फिर से चुनना है। तो यहाँ पे जूता क्या होगा, जूता, पैजामा, ये सभी क्या है, देशज शब्द है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न शब्दों में से देशज को चुनिए। तो देशज यहाँ पे क्या है, डोंगा क्या है, डोंगा दोस्तों ये देशज है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, तो ये बाकी दोस्तों तत्सम हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों देशज को फिर से चुनना है। तो यहाँ पे फुनगी क्या होगा, फुनगी दोस्तों देशज हो जाएगा, जो आम बोलचाल में यूज करते हैं उसको देशज कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फिर से देशज को चुनिए। तो यहाँ पे लोटा क्या होगा, लोटा दोस्तों देशज हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से देशज को चुनना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा देशज, यहाँ पर ढुमरी क्या होगा, देशज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है फिर से देशज चुनना है। तो यहाँ पर भजन क्या है, भजन दोस्तों देशज है। नेक्स्ट है दोस्तों फिर से देशज चुनना है। तो यहाँ पे ढिबरी क्या होगा, ढिबरी जो है दोस्तों देशज भाषा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशज को चुनिए। तो विदेशज कौन सा हो जाएगा, कृपया देवता। यहाँ पे नशा जो है क्या है दोस्तों, नशा जो है तुर्की भाषा से लिया गया है, नशा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशज को चुनिए। तो विदेशज यहाँ पे चाय कहाँ से आया है, तो ये चीन से आया है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है फिर से विदेशज को चुनिए। तो ये जहर कहाँ, जहर किसका है दोस्तों है, तो ये अरबी फारसी का शब्द है जहर। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में विदेशज को चुनना है फिर से। तो विदेशज कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर परवाह, परवाह दोस्तों कहाँ का आया है, कहाँ का है दोस्तों, तो ये पुर्तगाल का शब्द है दोस्तों परवाह, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशज को चुनिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमान दोस्तों कहाँ का है, तुर्की का भाषा, ये शब्द है ईमान। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो।